रीवा में श्रेय लेने की ओर में भूमि पूजन और लोकार्पण की प्रथा में एक नई परंपरा शामिल हो चुकी है। बता दें कि 13 वर्ष पूर्व जिस काम का भूमि पूजन के साथ साथ लोकार्पण हो चुका है और इस काम में जनता के 11 करोड़ की लागत लग चुकी है, अब इस काम का दोबारा प्रस्तावित हुआ भूमि पूजन न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि इस पर एक नया विवाद छिड़ गया है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लग। दरअसल हम बात कर रहे हैं शहर के पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की। शहर के झिरिया में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो 12 MLD का 11 करोड़ की लागत से बनाया गया था और इसका एक दिन भी जनता के उपयोग में नहीं आया। अब उसी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि पूजन की तैयारी की जा रही है और इसके लिए बाकायदा कार्ड भी छप चुके हैं। फिलहाल इस प्रस्तावित भूमि पूजन को महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बेहद ही हास्यप्रद और शर्मनाक बताया है। उन्होंने रीवा विधायक और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बचत की बात की जा रही है, उसी सरकार के मंत्री श्रेय लेने की होड़ में एक ही कार्य का दो बार भूमि पूजन कर फिजूल खर्ची कर अपनी सरकार की कथनी को ही गलत ठहरा रहे हैं। महापौर ने साफ तौर पर कहा कि जिस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन करने की तैयारियां की जा रही हैं, उस कार्य का रीवा विधायक भूमि पूजन के साथ साथ लोकार्पण भी 13 वर्ष पूर्व कर चुके हैं। महापौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार के अनुबंध में केवल कमीशनिंग का प्रावधान है, न कि नवीन निर्माण का। ऐसे में भूमि पूजन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही काम का बार बार भूमि पूजन और लोकार्पण जनता के साथ सीधा विश्वासघात है। महापौर ने कहा कि नगर निगम रीवा वर्तमान में आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सक्षम स्वीकृति के बिना नवीन व्यय अनुबंध एवं वित्तीय नियमों के विपरीत है। फिलहाल प्रस्तावित भूमि पूजन को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है और महापौर ने उप मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए नगर निगम के कार्यों में जबरन हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है महापौर का और क्या है उनका आरोप। बाबा जी जो रीवा का पहला ट्रीटमेंट प्लांट 2013 में बना था, अब उसका फिर से भूमि पूजन होगा, फिर लोकार्पण होगा। पहले भी लोकार्पण हो चुका है, मामला क्या है? देखिए, आज हमको जानकारी मिली कि जो हमारा 12 MLD का झिरिया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, उसका लोकार्पण शाम को 4 बजे होना है। हमने एक आयुक्त को पत्र लिखा इस संदर्भ में और उनसे मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि जिस चीज का 2013 में भूमि पूजन हुआ, उस समय माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं, विधायक थे श्री राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के और मंत्री भी थे। फिर इसके बाद 2016 में उसका लोकार्पण किया गया। जिस चीज का 2 बार भूमि पूजन पूर्व में हो चुका, लोकार्पण हो चुका और 11 करोड़ की लागत से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी PHED ने जिसका निर्माण कराया, वो आज फिर भूमि पूजन करने की स्थिति में क्यों आ गया? इसका जवाब उनसे मैंने 7 दिन में मांगा है। हमने एक चीज और उनसे बोली कि जो वर्तमान संविदाकार है सहज कंपनी, उसको जो रिस्ट एंड कॉस्ट में टेंडर मिला, पूर्व में 2017 में के स्पन को कार्य मिला था, जो 2022 में टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने टोटल 20% कार्य ही किया था। फिर हम लोगों ने, जब रीवा की जनता ने हमको महापौर बनाया, कांग्रेस का अपना महापौर बना, तो 2022 में हम लोगों ने इसका रीटेंडर किया और सहज कंपनी को दिया गया। उन्होंने 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नए बनाए और एक इसको कमीशनिंग का था। तो कमीशनिंग का मतलब ये होता है कि उसको चालू करना, उसका जीर्णोद्धार करना नहीं। दो बाढ़ों में पूरी तरह से डूब गया और आज की डेट पे वो कबाड़ की स्थिति में खड़ा है। उसको जीर्णोद्धार करना एक ये भ्रष्टाचार का नया इतिहास लिखा जा रहा था, जिसको रोकने के लिए हमने पत्र लिखा और हमने ऊपर भी इसकी सूचना दे दी अपने ACS को और नगरीय प्रशासन के आयुक्त को कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो हमको अगर लोकायुक्त जाना पड़ेगा, लोकायुक्त जाएंगे, कोर्ट जाना होगा, कोर्ट जाएंगे, पर इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे कि जो एक बार जिसका भूमि पूजन हुआ हो, जो बिल्डिंग बन गई हो,
जिसकी 11 करोड़ रुपए लागत लगी हो शासन की, वो जो पीएचई विभाग के हैंडओवर है, जिसको अभी तक हमारे लिए हस्तांतरित नहीं हुआ। और तो और मैं बता दूं, जो कार्ड छपा उसमें उस वार्ड के जो पार्षद हैं हमारे एमआईसी मेंबर धनेन्द्र सिंह बघेल जी का नाम नहीं डाला आपने। सबसे बड़ी बात, धनेन्द्र सिंह बघेल 2 बार के पार्षद हैं, 1 बार उनकी माताजी पार्षद थी। तो इससे यह साबित होता है कि नगर निगम आयुक्त जो नए आए हैं ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगे, ये भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें हमको कहने में कोई गुरेज नहीं। नगर निगम के आयुक्त हैं वो, उनको ये चीज हमसे बात करनी चाहिए कि आप ये बताइए कि इसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन करना है, जो चीज हमारी अभी है नहीं उसका भूमि पूजन कैसे कर देंगे आप? इस पे जो व्यय होगा वो खर्चा कौन देगा? एक तरफ माननीय हमारे राजेंद्र शुक्ला जी ये बोलते हैं कि मोदी जी ने बोला है कि खर्चा बचाना है, तो मोदी जी विदेश चले गए और राजेंद्र शुक्ला जी लाखों रुपए खर्चा करके पंडाल लगवा लिए। राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनकी आदत हो चुकी है दूसरों के विभागों में हस्तक्षेप करने की। उनका स्वयं का विभाग है स्वास्थ्य विभाग, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। रीवा की दुर्गति है, रीवा के जो पेशेंट हैं वो ट्रेनों से नागपुर जाते हैं, बसों से नागपुर जाते हैं। सारे प्राइवेट नर्सिंग होमों में लूट मची हुई है, उसको राजेंद्र शुक्ला जी नहीं देखते। स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देखते हैं। अस्पतालों में दवाई नहीं, अस्पताल में इंजेक्शन नहीं, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, पीने को पानी नहीं मिल रहा, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, वो नहीं देख रहे। उनको निर्माण कार्य होना चाहिए जिसमें से साठगांठ होती रहे और काम चलता रहे, ऐसी व्यवस्था हो रही। वो ट्रीटमेंट प्लांट उस समय भी अनुपयोगी साबित हुआ था। वहाँ शायद ऐसा लग रहा था कि वहाँ बनना ही नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती बनाया गया। 11 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया कि जनता का पैसा कौन लूट रहा है? जनता का पैसा लूट रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लुटवा रहे हैं, यहाँ के डिप्टी सीएम लुटवा रहे हैं। उस समय रिट पिटीशन लगवाया था झिरिया के लोगों ने और 1 साल के तक वो रिट पिटीशन के कारण रुका रहा मामला। ये ट्रीटमेंट प्लांट हरिहरपुर में बनना था। यहाँ पर माननीय मंत्री जी की जमीन है, वो वहां से चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री थे, उनकी महापौर थी, उन्होंने उसका स्थान परिवर्तित कराकर झिरिया करा दिया। इनको ये मालूम था कि झिरिया डूब क्षेत्र है, हमेशा बारिश में डूब जाता था, 93 की भी बारिश में डूब गया था। पर दिक्कत इस चीज की है कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, एक चीज को कई बार क्यों न बनाया जाए, इसलिए इन्होंने उस ट्रीटमेंट प्लांट को झिरिया में बनवाया और झिरिया के 2 बार की बाढ़ में वो पूरी तरह से डूब के जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इसलिए मैं आज ये पत्रकार वार्ता आपके सामने कर रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार अब नहीं होने पाएगा। महापौर जी, इस मामले में खुद भाजपा के विधायक नागेंद्र सिंह ने भी विरोध किया था, फिर भी अधर्मता के चलते उसको आज भी उद्घाटन किया जा रहा है, फिर से निर्माण करा जाएगा, फिर जनता का पैसा विलुप्त किया जाएगा। क्या रहा भाजपा में? क्या एक सरकार चल, एक आदमी की चलती है, फिर भाजपा की चलती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी कतनी में तो बहुत अंतर है। यहाँ पर शुचिता की बात करने वाली ये पार्टी, आपस में इनके अंदर खुद ही तालमेल नहीं है। नागेंद्र सिंह जी ने उस समय भी विरोध किया था जब स्टे लेने गए थे, वो स्टे के पक्ष में थे और उस समय भी इन्होंने विरोध किया था। क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री थे, उनके महापौर थे और उन्हीं के नामोइंदे यहाँ पर कर्मचारी थे, इसलिए ये ट्रीटमेंट प्लांट वहां बना नहीं। वास्तव में लो एरिया जो हरिहरपुर है, ट्रीटमेंट प्लांट वहां बनना था।